अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। सूर्य नवम भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति, दशम भाव के अधिपति, इन लोगों का संबंध जब जन्म कुंडली में कुछ ऐसा हो जाए जैसे मैं बताने वाला हूं, तो पिता पुत्र के संबंधों को कई बार अजीब तरीके से और कुछ अच्छे और कुछ मीठे, कुछ खट्टे संबंधों को देखा जाता है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, और कम से कम आपको ये कार्यक्रम देखने के दौरान अपने पुत्र और अपनी खुद की कुंडली जरूर ही अपने पास रख लेने की आवश्यकता है, या अगर किसी को उपलब्ध ना हो तो पुत्र की कुंडली भी रखी जा सकती है। जो स्तुति बता रहा हूं वो पिता और पुत्र के संबंधों को लेकर के चर्चित है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। एक बात है, ये मैं कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बोल रहा हूं, मतलब कार्यक्रम बन चुका है, इस वजह से ये बोर्ड पे ऐसे चीजें आपको दिख रही है। अंतिम में है वो मेरे एक दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, दिनेश कुमार जी। इन्होंने लिखा है, जय श्री कृष्णा गुरु जी। प्रत्येक दर्शक आपसे हर रविवार ये उम्मीद लगा के बैठता है कि उनका नंबर इस बार फ्री जन्म कुंडली के लिए चयनित किया जाएगा, किंतु अब शायद आपके लिए दर्शकों से ज्यादा महत्व आपकी व्यस्तता है। इस बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस बार एक बार सप्ताह में कुंडली का फ्री अध्ययन किया जाता है, जो कि इस बार नहीं किया गया है। कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा करना। क्षमा तो कर देते हैं, उसमें कोई गलती वाली बात भी नहीं है। पर श्रीमद मैंने बात कही थी कि गुरुजी के यहाँ चला गया था, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आप लोग तो मेरे नियमित दर्शक हैं और मुझे छोटेपन से देख रहे हैं, पर मैं इतनी बात कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसके गुरुजी बुलाएं और वो ना जाए। एक दिन अगर कुंडली देखी नहीं, इतनी नाराजगी पाल दी आपने, ऐसी क्या बात है? ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको नंबर दिया था, वहाँ पे मैंने लिखा भी है कि नहीं था, व्यस्तता इस मामले में नहीं थी। मैं तो व्यस्त हूँ, ये तो बात है, सही बात है, पर व्यस्तता किस वजह से है? क्योंकि वो गुरु ही तो मुझे व्यस्त बना रहे हैं। विचार करिए, अगर उन्होंने मुझे ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उनका आशीर्वाद मुझे नहीं मिलता तो मैं व्यस्त होता? आप मेरे पास आते? नहीं आते। जो माता पिता गुरु के पास जन्म देने के बाद भेजे थे, और 4 साल की अवस्था से जिसने मुझे पढ़ा करके इतनी ऊंची जो है वो स्थिति में लेकर के खड़ा कर दिया, जिसके सामने जब भी जाता हूं तो साष्टांग कितनी बार झुकता हूं मुझे खुद पता नहीं है, और जब भी आता हूं तो रो के ही आता हूं, जब भी आता हूं तो रो के ही आता हूं, क्योंकि उनके पास मैं तब गया था जब मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब गया था। 4 साल की अवस्था। तो ये चीज, आपको इस चीज में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अपने कमरे में जो है वो गुरुजी की तस्वीर लगाइए, ताकि आपकी बुद्धि जो है वो सही हो जाए। ये क्या लिख दिया है आपने? एक बार कुंडली फ्री विश्लेषण नहीं किया तो इस तरीके से नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि स्वार्थ से ऊपर उठिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, आनंद में रहिए, भगवान का नाम लीजिए। कुंडली अध्ययन चलती रहती है, वो चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक रविवार छूट गया तो बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूट गया, ऐसा नहीं है। और एक बात और भी है कि मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कि आप कभी भी इतने बड़े न हो जाइए कि जो व्यक्ति आपके हित मित्र, इष्ट गण, माता पिता, देव गुरु, ये सब, इन सब के लिए आपके जीवन में अलग स्थान होना चाहिए। ये तो आप मेरे से प्रोफेशनल जुड़े हैं श्रीमन, बाद में जुड़े हैं आप, और मैं अभी खत्म हो जाऊँ तो आपको नया चेहरा तुरंत मिल जाएगा, मिल ही जाता है। पर वो दर्शक मुझे बनाए हैं, तो जिन्होंने मुझे तराशा है उसका अधिकार मुझ पर ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा। और वो मुझे तो बोलेगा कि 1 महीने बंद कर दो, यूं गुरुजी हाजिर हूं। वो बोलेगा कि ये काम बंद कर दो, यूं गुरुजी हाजिर हूं। वो बोलेगा कि ये नाखून काट के दे दो, यूं गुरुजी हाजिर है। ये बोलेगा ये गर्दन काट के दे दो, यूं गुरुजी हाजिर है। बस मांगे तो, मांगे तो। और एक बात और है दिनेश जी, मैं कभी भी इतना बड़ा नहीं बनना चाहता कि
अपने लोगों के लिए वक्त ना दी। हमेशा अपने लोगों को वक्त दीजिए, क्योंकि आप जब उस खुशी का जश्न मनाएंगे तो किसके साथ मनाएंगे? मैं दिनेश जी को बुलाने जाऊंगा? जब मेरे यहाँ कोई जैसे कुछ खुशी की बात होगी तो आपको बुलाने जाऊंगा दिनेश जी? विचार करिए। गुरु जी को बुलाऊंगा, गुरु जी के यहाँ आशीर्वाद लेने जाऊंगा। किस दर्शक को बुलाऊंगा? जो मुझे देखते हैं उन्हें, उनमें से किसी को नहीं बुलाऊंगा, और ना वो मुझे बुलाएंगे। वो सिर्फ मुझे ये पूछेंगे, पंडित जी दिन बता दो, पंडित जी कब विवाह का योग चल रहा है, पंडित जी कब ये होगा। बाकी तो विवाह में तो लड्डू फूटते हैं आपके यहाँ, पर मैं अपना काम भी ना करूं। विचार करिए, एक रविवार कुंडली नहीं देखी, इस तरीके का उतावलापन। ये तो स्वार्थी सोच है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें गुरुजनों का आशीर्वाद जितनी बार मौका मिले लेते रहना चाहिए। और मैं आपको भी यही सलाह देता हूँ, अपने घर में दिव्य भगवान की मूर्ति लगाइए, सब चीज लगाइए, पर गुरुजनों का जो स्थान है वो तो हमेशा सर्वस्व माथे पे होना चाहिए। और मैंने ये बात चूंकि कही थी, आपने लगता है वो कार्यक्रम नहीं देखा है, और अगर नहीं देख करके और कमेंट कर रहे हैं तो देखना बंद ही कर दीजिए। नहीं देख करके और कमेंट अगर कर रहे हैं तो देखने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि आपने तो झूठी तारीफ करी और झूठी बात लिख दी। बात तो मैं अगर देखे होते तो जरूर वो बात कहते कि नहीं, और सिर्फ आपने ही लिखा था, बाकी किसी ने नहीं लिखा है। बाकी किसी ने नहीं लिखा है कि पंडित जी फ्री कुंडली वाले में मेरा कब आएगा या नहीं आएगा, आपने ही लिखा, जबकि आप प्रबुद्ध हैं। अपने आप को एक बार झांक लो, क्या लिख रहे हैं। मैं कहा था जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति अगर शनि तीसरे भाव में बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति तीसरे भाव में बैठे हों और उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, हालांकि मैंने यहाँ पे गुरु को दिखाया, ये अलग सूत्र है। तो दशम स्थान के अधिपति तीसरे भाव में बैठे हों और उस पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि न हो, या यहां शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा हो, तो व्यक्ति के संबंध पिता के साथ खराब होते हैं। और कभी भी ये बात जब दिखने लगे तो अपने आप को उस काम में आगे बढ़ा देना चाहिए कि कैसे उस संबंध को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए। मतलब अब आपको ये इशारा मिल गया है ग्रहों का कि आपको काम करने की आवश्यकता है। ये पहला सूत्र, जो पिता और माता, पिता के साथ विशेषतया पिता के, क्योंकि ये पिता का भाव है, क्योंकि इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में षडाष्टक में गया है। और एक बात और है, जब नवम भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, जब जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति किसी भी तरीके से शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आते हों और गुरु उस भाव को न तो देखते हों और न गुरु का संबंध बनता हो उस भाव के अधिपति से, तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है कि पिता और पुत्र का संबंध कमजोर ना पड़े। यह दूसरा सूत्र है। क्लियर है? तीसरे सूत्र में अब अच्छी बात क्या होती है कि जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति अगर लाभ में बैठ करके पंचम को देखते हो, जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति लाभ में बैठ करके पंचम को देखते हो, तो ये पिता और पुत्र के संबंधों को बहुत मजबूती देने वाला सूत्र हो जाता है। ये तीसरी बात थी। चौथी बात, जन्म कुंडली में अगर मंगल और बुध एक साथ बैठ रहे हों, या फिर जन्म कुंडली में अगर जो भाग्य भाव के अधिपति हों या फिर लग्न के अधिपति हों, इसको लग्न से जोड़ के देखते हैं, लग्न के अधिपति का संबंध और जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति का संबंध अगर जन्म कुंडली में एक साथ होता हो, तो यहां पे भी आपको पैतृक धन, पैतृक संपत्ति और पिता के साथ बनने वाले संबंधों को लेकर के सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पे कई बार पुत्र जो होता है वो आदर नहीं करता, या कई बार उसके साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, कई बार उसके साथ संबंध जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। मतलब आपने ग्रहों से क्या सीखा? ग्रहों से ये सीखा कि उसके इशारे ये पड़ रहे हैं कि आपको इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है, या फिर आपको इसका आकलन कर लेने की आवश्यकता है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों का प्रभाव है वो कुछ ऐसे विकसित हो रहे हैं और हो रहा है, और वो ये बताना चाह रहा है कि इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। जैसे कई बार जब आप कुंडली देखते हैं तो आपको ये बात बताई जाती है कि अष्टम भाव में मंगल यहाँ बैठे हैं तो आपको सतर्क रहना होगा। तो सतर्क रहने का मतलब है कि वो ग्रह इशारा कर रहा है कि इस टाइम पीरियड से लेकर के इस टाइम तक आपको यात्रा में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। मतलब किसी भी तरीके से आप लापरवाही नहीं बरत सकते। प्लेटफॉर्म पार करना है,
तो सीढ़ी पैदलगामी पुल से ही पार करिए, बीच से पार मत करिए, क्योंकि ग्रह बुद्धि बदलेगा तो आपको क्या करवाएगा, आपको बीच से ही पार करवाएगा, मतलब नीचे नीचे से ही पार करवाए। सोच के देखिए कि कैसे बुद्धि ग्रह हर लेते हैं। नींद आती है, ट्रेन ऊपर से गुजर जाती है, पटरी पे व्यक्ति जाके सो जाता है, जबकि उसको पता है कि ट्रेन कभी भी आती है। तो बुद्धि कहां से आती है, ये कमजोर वाली और खराब बुद्धि कहां से आती है? ये सब ग्रहों के प्रकोप और ग्रहों के प्रभाव से ही आते हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो माध्यम बनाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण कही कि अगर किसी के पेट में कोई चाकू घोंपा जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, इसमें दोष चाकू का है या उस व्यक्ति का? हत्या तो चाकू ने करी थी, रक्त तो चाकू के कारण बहा था, पर मुकदमा किस पे दायर होता है? जो चलाता है, जो रखता है और जो उस पे काम करता है। चाकू पे थोड़ी, चाकू तो बस वही बात है। तो वो निमित्त मात्र बनते हैं, वो निमित्त मात्र है, जिसके कारण व्यक्ति की बुद्धि कमजोर होती है, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता अपवित्र होती है, और उसका वो प्रभाव बाद में जाकर के वो ऐसे कुछ प्रकल्प चला देते हैं, वो ग्रह अपना काम ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके कारण आप प्रभावित हो जाते हैं। मतलब ये ग्रह ये इशारा करना चाहता है कि आप अपने संबंधों को लेकर के बिल्कुल ही सजग रहिए। लग्नेश का संबंध छठे भाव के अधिपति के साथ हो जाए, या जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति के ऊपर पापक ग्रह का प्रभाव, या शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, या इस भाव के अधिपति गुरु से दृष्ट ना होते हों, या इस भाव के अधिपति गुरु से किसी भी तरीके से संबंध ना बनाते हों, तो व्यक्ति को सावधान होने की आवश्यकता है। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? संसार मात्र का मूल और प्रभाव, प्रभाव मतलब मूल कारण मैं ही हूं। भगवान ने यहां पे यही बात कही है विभूति योग के वर्णन में। यहां पे उस अर्जुन से, जो कि स्वयं भगवान ही बने बैठे हैं, जो स्वयं भगवान ही है, क्या कहते हैं? धनुर्धर हूं मैं, अर्जुन मैं ही हूं। तो क्या बात कहते हैं कि इस संसार का मूल कारण, जो रहस्य है और जो रहस्य का उद्घाटन करता है, वो दोनों तो मैं ही हूं, और मुझसे परे कुछ है ही नहीं। और जो मुझे ये जान लेता है, जो मुझे समझ लेता है, वो निस्संदेह मुझे प्राप्त कर जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मेरे सभी दर्शक, आप लोगों को मैं फिर से एक बार बात करता हूं, मुझे सबसे ज्यादा जब अच्छा नहीं लगता है वो झूठ से, इसलिए ही मैंने दिनेश जी को ये बात कही थी, बाकी और कोई बात नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।